रायपुर यूनिवर्सिटी का अभी बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक पेपर है C2, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो आपका 10 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्लीट सिलेबस, दैट इज फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ C2। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो आपने सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में मेंशन है कि ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो 10 मार्क्स आपको कैरी करना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस विथ देयर आंसर्स अपलोड किया है। तो आई होप इट विल बी very beneficial for the students who are going to appear in BCA first semester exam. So let us see what is the question. So first question is, which of the following operations is or are performed by the ALU? Means ALU किस तरह के operations को perform करता है? तो ऑप्शन है आपके पास डेटा मैनिपुलेशन, एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ फंक्शन और स्क्वायर रूट, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ALU मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट विच performs all the types of arithmetical and logical types of operations. So option D, that is all of the above answer, is your correct answer. So मैंने यहाँ पे highlight किया option D को, that is your correct answer. Fine. Now question number 2 is, which of the following is not considered as a peripheral device? अब आपको यहाँ पे पहले मालूम होना चाहिए peripheral device किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस मीन्स होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन इनमें से नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पेरिफेरल डिवाइस? तो आपके पास ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ऑल ऑफ द अबव। तो नहीं है अगर मेंशन है, इट मींस कीबोर्ड आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस में आता है। कीबोर्ड इज योर इनपुट डिवाइस, मॉनिटर इज योर आउटपुट डिवाइस, एंड ऑल ऑफ द अबव तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज सीपीयू जो यहाँ पे है सेकंड ऑप्शन, दैट इज योर प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो सीपीयू आपका पेरिफेरल डिवाइस मींस इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर नहीं आता है। सो which of the following is not considered as a peripheral device? So option B is your correct answer. That is a processing device but not an input output device. Now come to question number 3. कंप्यूटर एड्रेस बस इज। बस वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ बस का जो लाइंस होता है वो हमारा मल्टी डायरेक्शनल होता है, कुछ का बाई डायरेक्शनल भी होते हैं, और कंप्यूटर एड्रेस बस जो होता है वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। सो computer address bus is always unidirectional bus, not multidirectional or bidirectional. So option B is your correct answer, that is computer address bus is unidirectional, single direction में flow करता है। Question number 4 is, which of the following circuit is used to store 1 bit of data? कौन सा ऐसा सर्किट है जो सिर्फ 1 bit of data को स्टोर करने के लिए यूज होता है? तो वी हैव ऑप्शंस एज डिकोडर, एनकोडर, फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर्स। सो फ्लिप फ्लॉप जब आप पढ़ोगे, फ्लिप फ्लॉप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो फ्लिप फ्लॉप is used to store 1 bit of data among all these options available. So option C is your correct answer. Now come to question number 5. क्वेश्चन नंबर 4 में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका जो एनकोडर, डिकोडर एंड फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन है एंड रजिस्टर, तो डिकोडर, एनकोडर, रजिस्टर, ये सारे ऑप्शंस, ये सारे सर्किट्स, ये सारे डिवाइसेस आपके इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर भी। तो आपका इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनकोडर एंड डिकोडर। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज, what is register?
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो इस तरह का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन फ्लिप फ्लॉप एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 8 बीट्स इज कॉल्ड एज, मीन्स 8 बीट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, या 8 बीट के ग्रुप को क्या कहते हैं। तो वी हैव ऑप्शंस लाइक वर्ड, निबल, बिट और बाइट। सो 8 बीट्स के कलेक्शन को हम लोग बाइट बोलते हैं। ठीक है, नाउ question number 6. In which of the following form the computer stores its data in memory? कंप्यूटर मेमोरी में कंप्यूटर किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो वी हैव ऑप्शंस लाइक ऑक्टल फॉर्म, हेक्साडेसिमल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। तो इससे रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हमारा वीडियो था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर को हम लोग यूजर इन्फो जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, वो कंप्यूटर समझ नहीं पाता है। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को फर्स्ट कंप्यूटर क्या करता है कि वो पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बाइनरी फॉर्म मीन्स बाई मीन्स टू स्टेट्स। अब वो टू स्टेट होता है आपका 0 और 1। तो कंप्यूटर को आप जब भी कोई डेटा दे रहे हो, डेटा पास कर रहे हो प्रोसेसिंग के लिए, तो कंप्यूटर हमेशा उसको 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको प्रोसेसर को प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। और कंप्यूटर 0 एंड 1 मीन्स बाइनरी फॉर्म में ही डेटा को स्टोर भी करता है। ठीक है, सो आंसर हमारा हो जाएगा इन बाइनरी फॉर्म द कंप्यूटर स्टोर इट्स डेटा इन द मेमोरी। Binary means in the form of 0 and 1. Next one is, what does a computer bus line consists of? तो कंप्यूटर का जो बस में लाइन होता है वो क्या कंसिस्ट करता है। तो उसका डायग्राम अगर आप रिकॉल करोगे कंप्यूटर बस का, तो आपको इसका आंसर याद हो जाएगा। एक्यूमुलेटर्स और सेट ऑफ पैरेलल लाइंस और रजिस्टर्स और नन ऑफ द अबव। तो जैसे ही आप कंप्यूटर बस का जो ड्राइंग होता है, उसका जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर बस का, तो आपको ध्यान में आ जाए कंप्यूटर बस में सेट ऑफ पैरेलल लाइंस कंसिस्ट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Now question number 8 is, which of the following is a combinational logic circuit which converts binary information from encoded inputs to a maximum of 2n unique outputs? तो एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो कन्वर्ट करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम एनकोडेड इनपुट्स टू मैक्सिमम ऑफ 2 to the power n यूनिक आउटपुट्स। तो अगर आपको एनकोडर और डिकोडर का कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप इसका सही आंसर दे सकते हो दैट डिकोडर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनकोडर एंड डिकोडर। ये आपका शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकता है। नाउ इसमें से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 CISC स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो CISC स्टैंड्स फॉर, you have 4 options. First option is complex instruction set compiler. Second option is complete instruction sequential compilation. And third option is complex instruction set computer. Fourth option is none of the above. So as we know, CISC stands for complex instruction set computer. ठीक है, ये आपका CISC का फुल फॉर्म हो गया। अब इससे रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RISC। सो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शनल क्वेश्चन मेंशन किया है, RISC स्टैंड्स फॉर। सो दिस इज योर क्वेश्चन, यू कैन गिव आंसर इन द कमेंट सेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फाइन, RISC स्टैंड्स फॉर। Now the last question we have for today's session is, data processing cycle consists of।
मीन्स कंप्यूटर को जब भी यूजर डेटा पास करता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो वो किस तरह के साइकिल को कंटेन करता है, ठीक है। कंप्लीट डेटा के प्रोसेसिंग का साइकिल क्या होता है? तो ऑप्शन है इनपुट एंड आउटपुट साइकिल, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, data transforming and refining cycle, or input output and processing cycle. So as we know, computer works on IPO basis, ठीक है। तो IPO means क्या हो गया हमारा? IPO means computer works on input, then processing, and then output. So computer works on this IPO basis, that is input, processing, and output cycle, ठीक है। पहले कंप्यूटर इनपुट लेगा, देन उस इनपुट को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड करेगा, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल गिव यू द आउटपुट। सो वी हैव करेक्ट ऑप्शंस एज ऑप्शन डी, दैट इज इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल। सो ये यहाँ पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से ये मैंने सेकंड सेट रेडी किया था। फर्स्ट सेट आपका बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड था। उसमें मैंने 10 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप का मेंशन किया है। और अभी जो आपका सेट 2 है, इसमें मैंने कोशिश किया है कि आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दूं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे मैंने कोशिश किया है कि सारे चैप्टर्स जो आपका C2 में जितने भी चैप्टर्स हैं, कंप्लीट सिलेबस को कवर करूं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रेडी किया, उसका आंसर्स भी आपको मैंने बता दिया है, सो दैट आपको आंसर्स को रिकॉल करने में टाइम वेस्ट नहीं हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बट इसके पहले का अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट से रिलेटेड डिफरेंशिएशन, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होते हैं वो मैंने मेंशन किया है। तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करोगे, कॉन्सेप्ट रिकॉल करोगे, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू कलेक्ट मार्क्स, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज जो भी जो होते हैं वो मार्क्स सिक्योर करने में बहुत हेल्प करता है एग्जामिनेशन टाइम में, ठीक है। तो आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन दिस semester 1 exam for BCA Computer System Architecture. Paper is C2. So thank you for watching. That's all for today.